Good morning, students. In the last class, we have discussed K-map for 2, 3, 4, 5 and 6 variables. Now we are going to discuss a new method which is capable to handle more number of more variables. If you have number of more variables, then this method will handle all things. So we are going to discuss this method. The name of this method is tabular method, or you can say Quine-McCluskey methods. So how to proceed this method, how to solve or how to minimize your logical expression using this method, we will do this in this class with the help of one example. So we are going to solve one example through which you can understand better how we'll solve this problem using this method. Okay, so now we have a problem. Minimize the logic function using Quine-McCluskey method. So now we have a problem. The function of a, b, c, d. So now we are going to solve 4 variable problem, but in your examination maybe you will get 5 variable problem, because of in the last year examination there will be a 5 variable problem for this McCluskey methods. So summation I am 2, 3, 7, 9, 11, 13. These are the locations जिस पर आपका 1 is imposed, and now we have also don't care condition. The don't care condition at the location for 1, 10 and 15. Okay, so in your examination में भी हो सकता है कि आपका ये डोंट केयर कंडीशन ना हो, ठीक है, लेकिन मैंने डोंट केयर कंडीशंस को लेके सॉल्व करने की बात करेंगे, ठीक है, प्रोसेस सेम ही है. सो ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है यूजिंग टेबुलर मेथड, ठीक है. सो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो लोकेशंस हैं हम उनको लिख लेंगे. सबसे पहले वो लोकेशंस को लिख लेंगे, ऑल लोकेशंस इंक्लूडिंग डोंट केयर कंडीशन, डोंट केयर एंड दीस बोथ कंडीशंस में जो केयर आपकी कॉम्बिनेशंस हैं, जो लोकेशंस हैं उनको हम लिख लेंगे सीक्वेंस में. तो 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13 and 15. These are the locations we have given in your examination, and also we will write the equivalent binary number, 4 digit A, B, C, D equivalent binary number. So you can see here for 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, 7 के लिए 0 1 1 1, 9 equivalent to 1 0 0 1, 10 1 0 1 0, 11 1 0 1 1, 13 1 1 0 1 and 15 1 1 1 1. ठीक है. So we will do this problem in steps. Okay, so कैसे कैसे स्टेप लेंगे, हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में क्या करेंगे, ठीक है. बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करने होते हैं, और फिर उन प्राइम इम्प्लीकेंट की हेल्प से इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट को फाइंड आउट करना होता है, और वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होता है, ठीक है. सो यू कैन सी. सो सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे. तो इन सभी जो लोकेशंस पर आपकी वैल्यू है उसको आप देखिए. आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिनमें जीरो नंबर ऑफ 1 काउंट करेंगे. नंबर ऑफ वंस 0 1 है, यानी कि एक भी 1 नहीं है. तो ऐसी कोई लोकेशन है नहीं जिसमें एक भी 1 नहीं है. वो लोकेशन सिर्फ एक ही होती, 0 0 0 0, तो वो इसमें है नहीं, ठीक है. तो हम ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं. ग्रुप 1 का मीनिंग ये है कि अब हम ये देखेंगे इन लोकेशंस में ऐसे ऐसे कौन से लोकेशन है जिनके अंदर 1 है. 1 केवल एक ही बार आ रहा है, 1 केवल एक ही बार आ रहा है. कौन कौन सी वैल्यू है, तो देखिए ये 1 है, ठीक है, 1 2 भी है, ठीक है. और किसी में है सिंगल 1, और किसी में नहीं है. तो आई थिंक वी हैव 2 मिनटर 1 and 2 जिनमें क्या है आपका एक 1 है. तो इनकी वैल्यू यहां दे रहा हूं. ठीक है. सो ये मेरा ग्रुप 1 पूरा हो गया. नाउ वी विल टेक ग्रुप 2. ग्रुप 2 में हम क्या करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे कौन कौन से लोकेशंस में जो 1 है वो 2 है. 2 1 है, तो 2 1 कहां कहां देंगे, 3
9 10 यही है 3 9 एंड 10 दीज आर द लोकेशन जिनमें आपके नंबर ऑफ 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो 3 की वैल्यू यहां लिख देंगे 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0। ठीक है, ये मेरी इनकी वैल्यू है। अब बनाएंगे नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप बनाएंगे, उसमें देखेंगे 3 1 ऐसे ऐसी कौन सी लोकेशन है जिनमें आपके जो 1 है वो 3 है। तो देखिए 7 11 13। ठीक है, 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 1। 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 1 1। 13 की क्या हो जाएगी 1 1 0 1। अब नेक्स्ट ग्रुप बनाएंगे 4 का, जिसमें 4 1 है। तो 4 1 केवल एक ही है 50। तो सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे स्टेप 1 में। स्टेप फर्स्ट में हम ग्रुप बनाएंगे। पहले चेक करेंगे जिसमें 1 1 है, कौन से ग्रुप है, इसमें 2 1s हैं, 3 1s हैं एंड 4 1s हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने यही करना है। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। अब इस स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, मैच्ड पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो पेयरिंग बनाएंगे, पेयरिंग के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाएंगे। तो पहला ग्रुप बनाते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 में करना क्या है, आपको पेयरिंग करनी है। पहले 1 की 3 से पेयरिंग करनी है। ठीक है, अब 1 और 3 अब जब या तो पेयर मैच करेगा या मैच नहीं करेगा। तो समझ लीजिए कि मैच कब करेगा, मैच करेगा कब, जब एक बिट पर वो डिफर होगा। एक बिट पर डिफर हो, 3 बिट सेम हो तो वो मैच पेयर कहलाएगा। अगर एक से ज्यादा लोकेशन बिट पर वो डिफर है तो वो मैच नहीं होगा। तो यानी कि अब हम ग्रुपिंग करेंगे इनकी 2 ग्रुप की। तो पहले 1 की करेंगे 3 के साथ, 1 की करेंगे 9 के साथ, 1 की करेंगे 10 के साथ। चेक करेंगे मैच बन रहा है कि नहीं। फिर 2 की करेंगे 3 के साथ, 2 की करेंगे 9 के साथ, 2 की करेंगे 10 के साथ। तो पहले 1 और 3 की देखते हैं। तो 1 और 3, 1 की वैल्यू क्या है 0 0 0 1 और 3 की वैल्यू क्या है 0 0 1 1। देखिए ये सेम है, ये सेम है, इधर ये सेम है, ये वेरी कर गया एक बिट पे। तो एक बिट पे वेरी कर गया, इसका मतलब इसका पेयर बनेगा, इसका मैच्ड पेयर बनेगा। किसका 1 और 3 का। तो 1 और 3 का एक पेयर बनेगा। क्या बना पेयर, देखिए जो सेम है उसको तो ऐसे ही लिख देंगे और जो डिफर है उस पर डैश लगा देंगे। जो डिफर है उस पर डैश लगा देंगे। ठीक है, डैश का मीनिंग क्या है, ये क्या है, ये सी है, सी बार है और ये सी है। तो सी प्लस सी बार करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया 0 0 डैश 1। तो जो डिफर है एक बिट से उसकी जगह डैश लगा देंगे, बाकी तीनों बिट को ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या बना 0 0 डैश 1। ये मैंने पेयर बनाया, एक ग्रुप बन गया। अब क्या करूंगा मैं 1 का 9 से करूंगा। तो 1 की क्या वैल्यू है 1 और 9 देखेंगे आप। तो 1 की वैल्यू क्या है 0 0 0 1 और 9 की वैल्यू क्या है 1 0 0 1। फिर देखेंगे एक बिट का डिफरेंस है तो ये मैच करेगा और ये ग्रुपिंग नहीं बनेगी। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये ग्रुप का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 0 0 0 1। ठीक है, तो किसका बन गया ये 1 और 9 का, जिसके वैल्यू क्या आई डैश 0 0 एंड 1। अब करेंगे 1 और 10 का। 1 और 10, 1 कितना है 0 0 0 1 और 10 कितना होगा 1 0 1 0। ठीक है 1 0 1 0। अब आप देखेंगे पहला ये भी डिफरेंस है, ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस है। तो इसका पेयरिंग नहीं होगा, इसका पेयर नहीं बनेगा। 1 का और 10 का पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो 1 का 10 का पेयर नहीं बनेगा तो मैं ले ही नहीं रहा। चलिए, तो 1 की पेयरिंग सिर्फ 3 से 9 से और 10 से कराने पर पता लगा कि 1 की पेयरिंग सिर्फ 3 से हुई और 9 से हुई, 10 से हुई नहीं। ठीक है, तो छोड़ दिया। अब क्या करेंगे 2 की कराएंगे 3 से।
2 की पेयरिंग कराएंगे 3 से, तो 2 की वैल्यू कितनी है 0010 0010, और 3 कितनी है 0011 0011। तो देखिए पहले तीनों बिट सेम है, लास्ट की बिट डिफर है, तो इसका पेयरिंग हो जाएगा, किसकी हो जाएगी 2 और 3। अभी सिर्फ इन ग्रुप की कर रहे हैं, पहले की दूसरे ग्रुप की कर रहे हैं पेयरिंग, ठीक है। तो 2 और 3 की किया तो क्या आया 001 डैश, जहां बिट डिफरेंस है उस लोकेशन पर डैश लगा देंगे। अब देखेंगे 2 की 9 के साथ, 2 की 9 के साथ पेयरिंग करेंगे, देखेंगे तो 2 क्या है 0010, 9 क्या है 1001। अब देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो ज्यादा का है एक बिट से, तो इसका पेयरिंग नहीं होगा, इसका ग्रुप पेयर नहीं बनेगा, ये मैच ही नहीं कर रहा, तो 2 का 9 से नहीं बनेगा। अब 2 का 10 से देख लेते हैं, 2 का 10 से देख लेंगे 1010, तो 2 का 10 से बन रहा है, ठीक है, पहली बिट डिफरेंस हो रही है, तो डैश 010, तो किसका बनना है 2 का 10 से डैश 010। ये मेरा इस सेकंड स्टेप में फर्स्ट ग्रुप बन गया जिसके अंदर ऐसी पेयरिंग हुई है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में सेकंड ग्रुप बनाएंगे, और जब सेकंड ग्रुप बनाएंगे तो इस वाले ग्रुप का और इस वाले ग्रुप का हम मैचिंग करेंगे, ठीक है, ये और ये नेक्स्ट टाइम पे करेंगे तो इसका और इसका। तो अब 2 वाले ग्रुप और 3 ग्रुप की मैचिंग करेंगे, देखेंगे पेयर वन मैच्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया वन बिट पे डिफरेंस है तो मैच्ड है, और एक से ज्यादा पे डिफरेंस है तो वो मैच्ड नहीं है, उसको नहीं लेना। तो देखिए पहले हम करेंगे 3 और 7 की, यहाँ 3 9 10 है और यहाँ 7 11 13 है, तो पहले 3 की करेंगे 7 से, चेक करेंगे 1 बिट का डिफरेंस है कि नहीं, फिर 3 की करेंगे 11 से, फिर चेक करेंगे है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, फिर 3 की करेंगे 13 से, ऐसे ही 9 की करेंगे 7 से, 9 की करेंगे 11 से, 9 की करेंगे 13 से, सिमिलरली 10 की करेंगे 7 से, 10 की करेंगे 11 से, और 10 की करेंगे 13 से। अब जो पेयर मैच्ड करेगा उसी की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, जो मैच्ड नहीं करेगा उसकी वैल्यू को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए तो मेरे पास में क्या आ रही है 3 और 7, 3 और 7 की मैचिंग करके देखेंगे पहले, फिर 3 11 की, 3 13 की। तो एक बार मैं बता देता हूं फिर से, तो 3 और 7, तो 3 ये रहा 7 ये रहा, तो एक बिट पर डिफरेंस है 0-11, ठीक है 0-11। अब आप देखेंगे 3 की 11 से 11 1011, तो ये भी एक बिट पर डिफरेंस है 3 और 11 3 11, तो इसकी भी क्या आ जाएगी -011, ठीक है। अब देखेंगे 3 की 13 से देखेंगे तो 001111, तो ये 2 बिट पर डिफरेंस हो गया, तो इसको नहीं लेना, तो इसकी पेयरिंग नहीं होगी। अब करेंगे 9 की और 7 की, 9 और 7 1001 और 0111, तो ये भी 2 बिट पे, देखिए ये 9 है ये 7 है, तो 2 बिट पे डिफरेंस हो गया, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। अब करेंगे 9 और 11, दिस एंड दिस, देखो इसकी पेयरिंग कर गया 10-1, 9 और 11 10-1, ठीक है। अब करेंगे 9 13 की, तो 9 13 की कर गया देखो 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1, तो एक 1-01, 9 और 13 1-0 और 1, ठीक है, ऐसे 9 13 की कर लिया। अब करेंगे 10 की, 10 की करेंगे 7 से, तो 10 की और 7 की देख लो जाइए, ये 2 बिट पर डिफरेंस हो गया यहाँ और यहाँ, इसका पेयरिंग नहीं होगा। अब करेंगे 11 से, तो ये सेम है ये सेम है, ये कर गया 101 101 और ये कर गया 101 डैश 10 और 13 10 और 11 101 डैश, ये डैश जहां लगा रहा हूं उस बिट पर आपका डिफर है। अब करेंगे इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं रहा,
10 का करेंगे 13 से, तो ये 2 बिट का डिफरेंस हो जाएगा, 0 से 1 और 1 से 0, तो 2 बिट का डिफरेंस है तो इसका पेयरिंग नहीं होगा। चलिए, तो इस वाले ग्रुप में हमारे पास यही मिला। ठीक है, इस वाले ग्रुप में जो पेयरिंग किया हमने 2 की किया। अब करेंगे इस वाले ग्रुप की इस वाले ग्रुप के साथ, इस वाले ग्रुप की इस वाले ग्रुप से पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो आप पेयर करेंगे, बनाएंगे, तो देखिए 7 की 15 से हो गई। देखो यहाँ पे 4 1 है और यहाँ पे 3 1 है, तो ये तो आपके तीनों पेयर बनेंगे। ठीक है ना, 1 बिट का डिफरेंस है, तो 7 15 ये हमारा ग्रुप हो गया। यहाँ पे 3, अब यहाँ पे 4 ग्रुप थे, अब 3 हो गए, देखो एक कम हो गया ना। तो क्या क्या पेयर आया, 7 15 का हो जाएगा डैश डैश 1 1 1। दूसरा हो जाएगा आपका 11 15 पे हो जाएगा हमारा 1 डैश 1 1, और एक हो जाएगा हमारा 13 और 15। 13 और 15 में देखेंगे तो 1 1 डैश 1। ठीक है, तो हमने इस वाले ग्रुप से रिड्यूस किया, अब 4 थे अब 3 हो गए, अब ग्रुप हमारे पास 3 है। ठीक है, फिर से यही काम करेंगे हम, फिर से हम यही काम करेंगे कि अब इस ग्रुप की इस ग्रुप से पेयरिंग करेंगे, इस ग्रुप की इस ग्रुप से करेंगे और इस ग्रुप की इस ग्रुप से करेंगे। अब यहाँ पर 4 4 की होगी, क्योंकि 2 पहले से ही है, 2 पहले से ही है, तो 4 आ जाएंगे। तो देखते हैं कि किस किस की होती है। पहले 1 3 वाले की 3 7 से करेंगे। ठीक है, 1 3 की 3 7 से करेंगे, फिर 1 3 की 3 11 से करेंगे, फिर 1 3 की 9 11 से करेंगे, फिर 1 3 की 9 13 से करेंगे, फिर 1 3 की 10 11 से करेंगे। तो जो 1 बिट का डिफरेंस होगा वो पेयर बनाएगा, अदरवाइज पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रुप बन रहे हैं देखिए, तो मैं वही लिखूंगा जो पेयरिंग बन रही है, और जो नहीं बन रही है उनकी हम पेयरिंग नहीं। तो पहला ग्रुप बनाया हमने। ठीक है, पहले ग्रुप में देखिए, पहले ग्रुप में आप चेक करेंगे तो आपको पाएंगे 1 3 9 11, 1 3 तो ये ले लिया, और 9 11 ये पेयर बनेगा। देखिए, तो 1 3 की तो ये वाला हो गया, और 9 11 का ये वाला हो गया, तो 0 0 हो गया पहला बिट, यहाँ 1 हो गया तो डिफर हो गया, 0 0 डैश डैश 1 1, तो बन गया पेयर। तो क्या हो जाएगा ये डैश 0 डैश 1 डैश 0 डैश 1, फिर से जो बिट पे डिफरेंस है फिर से वहां पे डैश लगा देंगे। ठीक है, तो दूसरा बन जाएगा आपका जो है 2 3 10 11, 2 3 10 11, 2 3 10 11, तो 2 3 कहाँ है, ये रहा, 10 11 कहाँ है, ये रहा। तो देखिए पहला बिट पर डिफरेंस है 0 1 डैश 0 1 डैश, तो इसका पेयर बन जाएगा, तो डैश 0 1 डैश। ठीक है, और इस ग्रुप की इस ग्रुप के साथ किसी और से करेंगे तो कोई भी मैचिंग नहीं होगी, कोई पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अब इसकी इससे करेंगे, 2 वाले ग्रुप की 3 से करेंगे। ठीक है, तो जब 2 वाले 3 से करेंगे तो आप देखेंगे 3 7 11 15, सेकेंड ग्रुप बनाएंगे 3 7 11 15। देखिए 3 7 कहाँ है, ये रहा, 11 15 कहाँ है, ये रहा, तो 0 और 1 डैश 1 1 डैश 1 1, तो सेम है, तो डबल डैश 1 1। ठीक है, दूसरा बनेगा 9 11 13 15, 9 11 13 15, आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं तो वही बता रहा हूं जो ग्रुपिंग बन रही है। तो 9 11 कहाँ है, ये रहा, और 13 15 कहाँ है, ये रहा, तो 9 11 1 0, तो 1 0 डैश 1, तो डैश 1, तो ये हो गया 1 डबल डैश 1 1 डबल डैश 1। अब इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनता। ठीक है, अब इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनता। तो अब हम क्या करेंगे, अब आगे का नेक्स्ट स्टेप लेंगे, ऐसे ही इसको और रिड्यूस करेंगे, हम ग्रुप को और रिड्यूस करेंगे, तो इसकी और इसकी पेयरिंग बना के एक ग्रुप बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी 2 ग्रुप्स हैं, हम बनाने का ट्राई करेंगे, देख लेते हैं पहले कि पेयरिंग बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर पेयर पॉसिबल नहीं है तब हमें आगे नहीं जाना,
अगर पेयर बन रहा है तो देख लेते हैं, तो आगे जाना पड़ेगा। तो स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 इसकी और इसकी पेयरिंग करेंगे और एक ग्रुप बनाएंगे। देख लेते हैं डैश। अब कोई भी आपस में ऐसा नहीं है कि जो ग्रुपिंग बना जाएगा कि जो वन बिट में डिफरेंस है, वन से ज्यादा डिफरेंस है, तो अब यहां से आगे ग्रुप बनेगा नहीं, तो अब आगे का स्टेप में लूंगा नहीं। अगर ग्रुप बनता तो मैं स्टेप लेता, ठीक है, अगर ग्रुप बनता तो मैं स्टेप लेता। अब मेरे ग्रुप बन ही नहीं रहे, ग्रुपिंग हो ही नहीं रही, तो मैं आगे स्टेप नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये स्टेप चलते रहते जब तक हमारे रिड्यूस होते रहते। अब नहीं रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके आगे रिड्यूस नहीं हो रहा, कोई भी आपस में मैच नहीं कर रहा, तो अब यहां से क्या बनाएंगे, अब यहां लेंगे पी आई, प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है, प्राइम इम्प्लीकेंट। तो क्या होगा, 0 और 1, 0 क्या है बी, तो ये क्या हो जाएगा बी बार, और ये क्या हो गया डी, इसका क्या हो जाएगा बी बार सी, इसका क्या हो जाएगा सी डी, इसका क्या हो जाएगा ए डी। ये हो गए प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है, ये हो गए हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट। तो 4 प्राइम इम्प्लीकेंट है आपके, ठीक है। अब इन इम्प्लीकेंट की हेल्प से इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट को हमें फाइंड आउट करना है, और वही हमारा होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स को नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां लिख लूंगा। तो क्या है पी आई बी बार डी, बी बार सी, सी डी ए डी। कौन कौन सी टर्म इन्वॉल्व ले देते हैं, 1 3 9 11, दूसरे वाले में 2 3 10 11, नेक्स्ट वाले 3 7 11 15, ठीक है। नेक्स्ट है 3 11 13 15, ठीक है। ये हमारे टर्म इन्वॉल्व है। चलिए अब क्या करेंगे, इस वाले स्टेप में आपको यहां सिर्फ ये वाला पार्ट रखना है, डोंट केयर वाले, डोंट केयर जो कंडीशन है, डोंट केयर में जो आपको लोकेशन गिवन है उसको यहां नहीं लिखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं होता डोंट केयर तब तो प्रॉब्लम नहीं, अगर डोंट केयर है तो ये यहां तक पूरे प्रोसेस में डोंट केयर को इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन इस वाले स्टेप में डोंट केयर आपको यहां नहीं लिखना है, ठीक है तो लिखना नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, केवल और केवल हमें ये वाला पार्ट लेना है 2 3 7 9 11 13, केवल ये, इसमें डोंट केयर वाला पार्ट हमें कंसीडर नहीं करना। तो 2 3 7 9 11 13 ये वो इम्प्लीकेंट है, वो मिनटर्म है जो हमारे जिन पर 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बी बार डी में कौन कौन सी लोकेशन इन्वॉल्व है, 1 3 9 11, तो जो इन्वॉल्व है उन पे क्रॉस लगा देंगे। तो 1 तो इसमें है ही नहीं, 3 9 11, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं, ठीक है। इसमें कौन सी है 2 3 2 3 10 11, तो 10 इसमें है नहीं, 11, ठीक है। नेक्स्ट है 3 7 11 15, तो 3 7 11 और 15 है ही, ठीक है। नेक्स्ट है 3 11 13, 3 11 13, ठीक है भाई। ये हमने क्रॉस बनानी, एक मैट्रिक्स बन गई आपकी। अब आपको कॉलम देखना है, अब आपको क्या देखना है, कॉलम देखना है, जिस कॉलम में सिंगल क्रॉस है उसको सर्कल बना देना है। तो कॉलम, इस कॉलम में केवल एक ही क्रॉस है, इसको सर्कल बना दिया, इसमें ज्यादा है इसको नहीं करना, 7 में एक क्रॉस है, एक क्रॉस देखना है केवल, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 3 9 11 2 3 10 11
2 3 7 9 11 13, 2 3 7 9 11 13, तो 1 हेडिंग 3 9 11, 3 9 11 और ये 11, 3 3 7 3 7 11 और नेक्स्ट है ये गलत कर दिया ना, ये 9 होगा, 9 11 13, 9, दिस इज 9, सो दिस इज 9 नॉट 3, दिस इज 9, ठीक है। ओके, सो देखेंगे आप इसमें दो क्रॉस हैं, इसको लेना नहीं है, इसमें कई क्रॉस हैं, इसको लेना नहीं है, इस वाले में आपके क्रॉस थे एक, तो इसको तो अब आपने सर्कल बना लिए, तो इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी रो इन्वॉल्व है सर्कल में, सिंगल सर्कल कौन कौन सी रो में आ रहे हैं, तो आपकी इस रो में आ रहे हैं, इस रो में आ रहे हैं, इस रो में, तो इन तीनों के रो के जो आपके प्राइम इम्प्लीकेंट हैं वही इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो इस वाले के अकॉर्डिंग बी बार सी प्लस इसके अकॉर्डिंग सी डी प्लस इसके अकॉर्डिंग आपका ए डी, तो ये आपका इसका मिनिमाइज्ड सॉल्यूशन आ गया। इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो आपके 3 एंड गेट है और ये सब सम हो रहे हैं, बी बार सी डी ए डी, दिस इज ये हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर ध्यान देना है आपको, यहां से सारी टर्म इसमें इन्वॉल्व हो गई है, कोई भी टर्म यदि छूट जाती तो वो टर्म डायरेक्ट प्राइम इसेंशियल इम्प्लीकेंट होती, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होता, ठीक है। और डोंट केयर कंडीशन को हम थ्रू पूरे प्रोसेस यहां तक और आगे भी रिड्यूस करते तो भी लेते, लेकिन सबसे लास्ट स्टेप में डोंट केयर कंडीशंस को हम यहां इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है। डोंट केयर कंडीशंस को हम यहां इन्वॉल्व नहीं करते, यहां पर केवल वही वैल्यू लेंगे जहां पर 1 रखा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये मेथड को मिनिमाइज करना है। टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप पेयरिंग करेंगे, चेक करेंगे तो आपको उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और जहां भी कहीं आपने यदि कोई देखने में और उसमें प्रॉब्लम कर दी तो फिर आपका ये क्वेश्चन अटक जाएगा, ठीक है, तो अटक जाएगा। तो आप देखिएगा कि इन टर्म में से सारी टर्म इन्वॉल्व हो चुकी हैं इस प्रोसेस में, कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं होती तो वो डायरेक्ट क्या होती, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, पहला। दूसरा पॉइंट, डोंट केयर कंडीशंस को हम पूरे प्रोसेस में मिनिमाइज करेंगे, उसमें जब तक मिनिमाइज होता रहेगा तब तक उसे प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, सबसे लास्ट वाले स्टेप में उसे हम इन्वॉल्व नहीं करते। और ये जो हम क्रॉस बनाते हैं, जिस कॉलम में सिंगल क्रॉस बनेगा फिर उसकी रो को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपका पीआई होगा वही आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका था क्वेन-मैकरस्की मेथड, टेबुलर मेथड, जिसके थ्रू आप मिनिमाइजेशन को कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन हैंडल मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सो एक क्वेश्चन आपको इसमें इसका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अप टू 5 वेरिएबल तक, 5 वेरिएबल का एक प्रॉब्लम लगा लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में 5 वेरिएबल का ज्यादातर आता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से ये आएगा और एक क्वेश्चन आपका 5 वेरिएबल और 6 वेरिएबल के में पाएगा, ठीक है। एक हैमिंग कोड वाला क्वेश्चन आएगा। तो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको यहां से इस यूनिट से पक्के करा दिए हैं। 3 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, आपके एटलीस्ट 25 मार्क्स के आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए एग्जाम में, और ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसमें डाउट है तो कभी भी मुझे पूछिए, क्लास में भी करूंगा मैं बात, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हैंडल करने की टेक्निक है, मिनिमाइजेशन टेक्निक, ठीक है। तो और वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं आपके लिए, तो आप एक लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। एक लाइक आपका जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हमें भी बताना होता है कि आखिर हमें कोई पसंद कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और सब्सक्राइब कर लें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही ये हमारा जो यूनिट है ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी 1 और 2 वीडियो में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें 6 वेरिएबल के में और इसका 32 बिट का 32 कॉम्बिनेशंस का एक आपका
ये टेबुलर मेथड का भी क्वेश्चन कराऊंगा, टाइम मिल जाएगा तो मुझे। लेकिन हमारा यूनिट 1 अभी यहाँ तक है, कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप स्टडी कीजिए, कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, डिस्कस कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्यूटोरियल भी दूंगा जिसको सॉल्व करके आपको देना है, जिसके थ्रू आपको कहाँ वीकनेसेस है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ डाउट है, वो आएंगी तो मुझसे आप पूछेंगे, करेंगे डिस्कस, तो हम उस डिस्कस को उस प्रॉब्लम्स पे बात करके आपके डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।